नमस्कार। कांग्रेस अपने नए प्लान के तहत भाजपा को घेरने के लिए तैयार है और ये नया प्लान है टीम 140 यानी टीम 140। आखिर ये टीम 140 है क्या और साथ ही ये जो टीम 140 है वो अपने प्लान की शुरुआत कब से करेगी, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको बताएंगे। दरअसल दिल्ली में 23 मई को कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में टीम 140 को लेकर के रणनीतियां बनाई जाएंगी, प्लान्स डिसाइड किए जाएंगे, स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाएगी। इस बैठक में प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट को ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही मीटिंग का जो मकसद है वो सामने आ गया है। मीटिंग का मकसद बताया जा रहा है विदेश नीति, सीज फायर और संसद सत्र जैसे मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं को तैयार करना। और इस बैठक की अध्यक्षता कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। यानी कि राहुल गांधी और खड़गे की अध्यक्षता में टीम 140 को उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी नीति समझाई जाएगी, बताई जाएगी और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर टीम 140 क्या है, तो आपको इसके बारे में बता देते हैं कि टीम 140 कांग्रेस का मास्टर प्लान है जिसमें देश भर से चुने गए 140 प्रवक्ताओं को कांग्रेस एकजुट करके उन्हें बीजेपी सरकार की नीतियों और खास करके विदेश नीति पर निशाना साधने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद जो है वो एकदम साफ है। जिस तरीके से सरकार अपनी कमजोरियां दिखा रही है, अपनी कमजोरियां छिपाने की कोशिश कर रही है, उन्हें जनता तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचाना। खास तौर पर जो सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं, जो मांगे की जा रही हैं, उन मांगों पर सरकार का चुप्पी साध लेना, ये खुद में एक सबसे बड़ा सवाल है। जैसे पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े जो आतंकवादी हैं, उनसे जुड़े सवालों पर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दे दी गई थी, इनसे जुड़े सवालों पर और सीज फायर का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, इन सवालों पर लगातार कांग्रेस मुखर रही है। कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार सवालों के जवाब देने की बजाय उल्टा कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विवादित पोस्टर बना करके वायरल कर रही है। दोस्तों, पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है, फिर चाहे वो सर्वदलीय बैठक की मांग हो या फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग हो, इसमें से भी लगातार न जवाब दिए जा रहे हैं और ना ही सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित रह रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं इन सवालों से बचती हुई नजर आ रही है और इसलिए कांग्रेस अपनी टीम 140 के जरिए जनता के बीच ये बातें ले जाना चाहती है कि भाजपा सरकार कैसे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही मुद्दों पर ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता नहीं बरत रही है। वो अभी भी जनता से तमाम जो जवाब हैं, जो जनता की जानकारियां हैं, वो छुपा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो विवादित पोस्टर लगाया गया था, कांग्रेस के लिए जो राहुल गांधी के लिए जो विवादित पोस्टर बनाया गया था, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उस पोस्टर को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन उसके बावजूद जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं सरकार से, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इन सवालों से बचने के लिए अपने आईटी सेल का पूरी तरीके से उपयोग कर रही है। फिलहाल दोस्तों, कांग्रेस की जो टीम 140 है वो सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं करेगी, बल्कि पार्टी ये चाहती है, पार्टी का मकसद ये है कि जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो जनता को समझाएं कि बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन सी खामियां हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब, और उसके बाद आखिर क्यों पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे बयानों पर चुप हैं, क्यों ट्रंप के बयानों का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सवाल
इस पर भी कांग्रेस चाहती है कि ये बात जनता तक पहुंचे और इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र की मांग भी बार बार की है, खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखे हैं और एक बार नहीं बल्कि कई बार लिखे हैं, जिसमें पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर जैसे मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की गई है। इन मुद्दों से बचने पर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सिर्फ संसद या सड़क पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार इन सवालों से बच रही है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाना बनाने वाली पोस्ट का भी जवाब कांग्रेस ने अपने तीखे बयानों और प्रदर्शनों से दे दिया है। इससे एक बात साफ है कि अब कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी भाजपा से पीछे नहीं है। जैसे भाजपा के आईटी सेल वाले इस तरीके के विवादित पोस्टर राहुल गांधी के लिए बना के वायरल करते हैं, अब उन पोस्टर्स पर भी बवाल होगा, उन आरोपों पर भी बवाल होगा, जिनसे बचने के लिए, जिन सवालों से बचने के लिए बीजेपी वो आरोप कांग्रेस पर लगाती है। अब देखने वाली बात होगी कि 23 मई को जब ये बड़ी बैठक होगी, उस बैठक से क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। फिलहाल पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।